हाय चिल्ड्रेन, नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन मींस रूट्स निकालने के 3 मेथड्स के बारे में बताया था। पहला मेथड्स क्या था? बाय फैक्टराइजेशन। ब्रैकेट में हम इसको क्या लिखे थे? बाय स्प्लिटिंग मेथड्स। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से जो हम रूट्स निकालते हैं तो स्प्लिटिंग मेथड्स यूज करते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। आज मैं बता रहा हूँ सेकेंड क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो मानिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम चाहे तो उसको कंपैरिजन करके भी देख लेंगे, श्योर हो लेंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैं आप लोगों को बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उससे कंपैरिजन कर लेंगे। तो हेयर a इक्वल टू 3, b की वैल्यू क्या है -5, c की वैल्यू क्या है +2। अगर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से रूट्स निकालने के लिए हम पहले d निकालते हैं। d क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर ऐसे बोले कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम ये इस प्रकार बनाएंगे। d क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होती है डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालने वाला तो हम ओनली d का वैल्यू निकालेंगे, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू क्या है? -5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 2। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 यानी 1, यानी d की वैल्यू क्या निकली? 1। d का वैल्यू आ गया 1। अब हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो x का रूट्स निकालते हैं, यानी x की 2 वैल्यू निकलेगी। x इक्वल टू, इसके लिए फॉर आइडेंटिटी क्या यूज करते हैं? -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। उसको और क्या लिख सकते हैं? -b प्लस माइनस √d और डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट की आइडेंटिटी क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। प्लस माइनस में है, 2 वैल्यू होगी, एक प्लस में एक माइनस में हमें लेनी है। 9 तो इक्वल -b, तो b के जगह पे क्या है? -5, यानी b की जो भी वैल्यू दे रखी होगी ऊपर, उसके बाद पहले हम माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस और b की वैल्यू -5, इसीलिए उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। प्लस माइनस √d यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 3। अब देखिए इक्वल माइनस क्या हो जाएगी? प्लस का 5 प्लस माइनस √1 का 1 मल्टीप्लाई 1 भी कर लीजिए तो फिर क्या आएगी? 1 ही होगी, अपॉन 3 2 जा 6। तो ये हो जाएगी 5 प्लस माइनस 1/6, यानी 5 प्लस 1/6 कॉमा 5 माइनस 1/6। x की पावर कितनी है? 2, यानी इसकी कितने रूट्स निकलेंगे? 2। तो 5 प्लस 1/6, 5 माइनस 1/6, तो ये 6/6 कॉमा 4/6, 6 कैंसिल, 2 जा 2 3 जा, तो ये हो गए क्या? 1, 2 अपॉन 3। तो x की 2 वैल्यू आ गई हमारा क्या, यानी रूट्स मिल गए 1 और 2 अपॉन 3। थर्ड मेथड्स। अब देखिए दूसरा मेथड तक हमने पढ़ लिया। अब हमारा थर्ड वन क्या है? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। इसमें ये मेथड्स जो हैं उसको हम आप लोग केयरफुली देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये मेथड्स तो हार्ड लगती है हमने कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स, बट मैं स्टार्टिंग वीडियो में ही बोला था मैथ्स कभी हार्ड नहीं होती। हमें क्या करना है, तरीके से उसको समझना है कि हाँ जो हमारा इक्वेशन है, जो हमारा रूल है,
उसको हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं, फिर सारे मेथड्स अच्छे हो जाते हैं और इजी लगते हैं। थर्ड में क्या है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए पहले दो रूल को देखिए। रूल नंबर वन, डिवाइड बोथ साइड बाय ए, यानी ये जो रियल नंबर है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ए की वैल्यू दी रहेगी, उससे हमें दोनों का मतलब क्या है, एक LHS और RHS, दो साइड्स होती है इक्वल टू में 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है LHS और RHS, बोथ साइड्स को हम किससे डिवाइड करेंगे, ए से, यानी ए की जो भी वैल्यू दी रहेगी इक्वेशन में उससे। सेकेंड, इसके बाद क्या करना है, ऐड b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बोथ साइड्स, एट b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसकी भी जो भी वैल्यू होगी a और b की, उसका वैल्यू हम निकाल के दोनों साइड ऐड करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यही एग्जांपल हमने पिछले यानी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी अप्लाई किया था। वह हमारी आंसर क्या आई थी, 1 और 2/3। तो आंसर तो एक ही आएगी, चाहे मेथड्स आप जो भी यूज कीजिए, आंसर एक ही होगी, मेथड्स चेंज हो जाती है। हेयर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू +2। a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू +2। ABC क्या है, रियल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर, पहला रूल याद करेंगे कि यहां लिखने के बाद हम सोचेंगे हम जो मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं वह कौन सी है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। तो ये लर्न करेंगे यार, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स पे हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके लिए दो रूल है। पहला रूल क्या है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए मीन्स ए की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है 3, तो 3 से दोनों साइड्स डिवाइड करेंगे। दोनों साइड्स मतलब LHS और RHS, ये LHS और ये RHS। 3x स्क्वायर बाय 3 माइनस 5x बाय 3 प्लस 2/3 इक्वल टू 0/3। 3 से 3 कैंसिल, हमें क्या मिलेगी फिर, x स्क्वायर माइनस 5x/3 प्लस 2/3 इक्वल टू 0/3 मतलब 0। और यहां लिख देंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए मीन्स 3, यानी ए की जो वैल्यू 3 है उससे हम दोनों साइड्स क्या किए, डिवाइड किए, तो हमें ये हुआ 9। अब फर्स्ट रूल जो था हमारा, दोनों साइड्स ए से डिवाइड करें, उसको हमने अप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट यानी रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, ऐड b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, मतलब b की वैल्यू क्या है यहाँ -5, तो -5 का स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, a की वैल्यू 3 की स्क्वायर, यानी 25/3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, एट 25/36 बोथ साइड्स, दोनों साइड ऐड कर देंगे। अब हम देखिए क्या करते हैं, हमारा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 25/36, दोनों ओर ऐड करना है। हमारा क्या इक्वेशन बचा है, x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 प्लस 25/36 इक्वल टू में क्या था 0, तो 0 प्लस 20, मैंने 0 की उस साइड या RHS साइड भी ऐड करना है 36, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 कर लेते हैं, इसके भी नीचे किया, इसको रहने दीजिए। अब हम एक स्टेप और लिखेंगे, यहां से हमें केयरफुली देखनी है। यहां तक तो इजी था, आगे भी इजी होगी, बट थोड़ा ध्यान दीजिए। x स्क्वायर माइनस 5/3x
+2/3 प्लस 25/36 इक्वल टू 0/1 25/36 x² माइनस 5/3x प्लस 25/36। और पहले से जो हमारा कांस्टेंट टर्म था यानी c की वैल्यू जो थी 2, यानी ये हमारा कांस्टेंट टर्म, उसको अब हम क्या करेंगे, RHS साइड ले जाएंगे। फिर से एक बार ध्यान देंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात। ये जो कांस्टेंट टर्म था पहले से c की वैल्यू, उसको हमें क्या करना है, RHS साइड के लिए जानी है। मतलब ये जुटेगा तो यही होगा 25/36। अब ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगी -2/3। यहीं पे हमें समझना है कि ये c की वैल्यू जो दी गई थी पहले से यानी 2, जिसको हम डिवाइड किए थे 3 से, ये वाली कांस्टेंट टर्म मैं बोल रहा हूं। कांस्टेंट टर्म को हमें क्या करना है, RHS साइड ले जाना है। RHS साइड ले गए। अब यहां देखिए, ये है x² माइनस 5/3x प्लस 25/36। यहां पे दो ही साइन होंगे, या तो x² के बाद प्लस होंगे या माइनस होंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का मतलब ना LHS साइड, आप LHS साइड की ओर स्क्वायर बनाइए। तो स्क्वायर क्या बनेगा हमारा, यहाँ माइनस है तो हम लिखेंगे x माइनस 5/6 का स्क्वायर। ये देखिए a माइनस b का स्क्वायर हो गया। a माइनस b का स्क्वायर क्या होती है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ a की जगह पे क्या है, x। देखिए कैसे हमने इसको इस टर्म में ले लिया, यानी x² माइनस 5/3x प्लस 25/36 को हमने क्या लिखा, x माइनस 5/6 का स्क्वायर। यहां मैं आपको और सॉल्यूशन कर देता हूं। a² a के जगह पे क्या है, x का स्क्वायर माइनस 2a, a के जगह पे x, b के जगह पे क्या है 25/3 2ab प्लस b² यानी 5/6 का स्क्वायर। b की वैल्यू 5/6। तो देखिए 2 3 जा 6, तो आगे यही बात x² माइनस 5x/3 प्लस 25/36। इसलिए मैंने इस टर्म को x माइनस 5/6 का स्क्वायर का बना दिया। फिर से ध्यान दीजिए, यहां क्या होगा ना, या तो प्लस रहेगी या माइनस, दोनों में से कोई एक साइन होगा। अगर हमें देखना क्या है कि x ये किसका स्क्वायर है और ये जो है b² की जगह पे 25/36 है, ये देखना है किसका स्क्वायर है। यहां अगर माइनस साइन होगी तो a माइनस b का स्क्वायर, अगर यहां प्लस होगी तो a प्लस b का स्क्वायर। यही हमें ढूंढना था स्क्वायर मेथड्स। ये स्क्वायर हो गया। अब RHS साइड दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम होगा 36। 25 माइनस 3 के टेबल में 12 बार में आएगी 36। 12 2 जा 24, यानी ये किसका स्क्वायर होगा, x माइनस 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू 1/36। 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। इसीलिए x माइनस 5/6, इधर अगर स्क्वायर हटेगी तो इधर क्या हो जाएगी, रूट 1/36। तो 1 तो 1 का स्क्वायर होता है और 36 किसका रूट अंडर है 6 का। इसीलिए x माइनस 5/6 इक्वल टू, यहाँ प्लस है या माइनस, इसे दोनों साइन लगाने हैं, प्लस माइनस 1/6। x माइनस 5/6 इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 1/6। इसी सिंस x माइनस 5/6, एक बार प्लस की वैल्यू लेनी है 1/6, तो x इक्वल टू क्या होगी 1/6, इधर माइनस है, RHS साइड जाने पे हो जाएगी प्लस, एलसीएम 6 1 प्लस 5 इक्वल टू 6/6 1। नौ अब एक बार हमें नेगेटिव टर्म्स लेनी है, x इक्वल टू x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस 1/6। तो x इक्वल टू क्या होगी, -1/6 माइनस है प्लस 5/6।
एलसीएम क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1 यानी अनइक्वल साइन है। अनइक्वल साइन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और लार्जर नंबर या डिजिट जो होता है उसका साइन लगाते हैं। तो यहाँ -1 + 5 अनइक्वल है, अनइक्वल साइन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो 5 में से 1 जाएगा 4 और साइन किसका होगा, जो लार्जर डिजिट है। लार्जर डिजिट क्या है यहाँ 5 का साइन प्लस 6 2 2 जा 2 3 जा, यानी हमारा यहाँ भी x की दो वैल्यू यानी दो रूट्स निकली क्या 1, 2/3। लर्न कीजिए, पिछली बार भी जो हमने बनाया था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड्स बनाया था उसका भी यही, क्योंकि हमने सेम इक्वेशन को एग्जांपल के तौर पे लिया था तो हमारा सेम आंसर ही आएगा। रूट्स एक ही होगी, मेथड्स अलग होगी। तो यहाँ x की वैल्यू 2/3। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग को तीनों मेथड्स के बारे में बता दिए। आप लोग एक स्टेप बाय स्टेप, जो भी हमारे पिछली वीडियो में एक मेथड्स था और यहाँ 2 मेथड्स है, दोनों मेथड्स को आप लोग देखेंगे। किसी को एनी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।